हेलो गाइस। तो कैसे हैं आप लोग। आई एम देवज्योति घोष और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं एसएससी सीजीएल का एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सेशन जो कि था इसी साल प्रीलिम्स का। क्योंकि ये सारे सवाल प्रीलिम्स में आ चुके हैं तो मेरे लिए ये मेंस के इम्पॉर्टेंट हॉट टॉपिक बन जाते हैं। तो चलिए बिना लेट किए जल्दी से शुरुआत करते हैं। ये वन ऑफ द मोस्ट टफेस्ट पेपर्स। Let's start. A's efficiency is twice that of B's. A can work only for 8 hours a day while B can work for 12 hours a day. A 8 hours, B 12 hours. If A can finish a work in 12 days, in how many days can B finish the same work? तो मेरा क्या था? Man hour day by work is equals to क्या होगा? is equals to मेरा कांस्टेंट होगा, is equals to कांस्टेंट। तो यहाँ पर देखिए मैन क्या है, बोला एफिशिएंसी ट्वाइस दैट ऑफ बी। तो अगर ए का एफिशिएंसी पकड़ते हैं ये हो जाएगा 2 दैट ऑफ बी और 8 घंटा काम कर रहा है और कितना, इफ ए कैन फिनिश अ वर्क इन 12 डेज, 12 दिन में खत्म कर सकता है। बी देखिए, बी का एफिशिएंसी है 1 और कितना घंटा काम करता है, 12 घंटा काम करता है और पूछा गया कितना दिन में खत्म करेगा। तो ये होगा इंटू एक्स, 12 से 12 कट जाएगा तो एक्स इज इक्वल्स टू 16 जो कि है मेरा ऑप्शन नंबर 2। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, एन इनलेट पाइप कैन फिल एन एम्प्टी टैंक इन 140 आवर्स while an outlet pipe drains a completely filled tank in 63 आवर्स। ए इनलेट है तो पॉजिटिव मान लेते हैं, एक टैंक को भरेगा 140 आवर में, और बी एक आउटलेट टैंक है तो इसको माइनस मान लेते हैं। ये एक टैंक को खाली करेगा इन 63 आवर्स में। तो इन दोनों का एलसीएम क्या होगा, 7 से करेंगे तो ये 9 और ये 20, तो 7 63 63 126 1260, ये मेरा हो जाएगा टोटल वर्क। अगर ये 140 है तो ये मेरा एफिशिएंसी होगा 9, यहाँ अगर यहाँ 63 है तो मेरी एफिशिएंसी हो जाएगा 20। अब देखिए बोला गया इफ 8 इनलेट पाइप्स, तो 8 9 72, 8 इनलेट पाइप्स पॉजिटिव में आएगा एंड वाई आउटलेट पाइप्स आर ओपन साइमल्टेनियसली। तो साइमल्टेनियसली मतलब तो माइनस वाई आउटलेट पाइप, तो 20 तो है, वाई आउटलेट पाइप तो 20 वाई ओपन किया गया है। अब बोला गया है when the tank is empty then the tank gets completely filled in 105 hours। तो अगर इसको इंटू करते हैं 105 तो मेरा वैल्यू आना चाहिए 1260। ठीक है, तो देखिए तो अब करेंगे 15 से, 15 से करेंगे, 15 7 जा 105, 15 8 जा 120, 60 4 जा 7 12 जा, तो 72 माइनस 20 वाई और यहाँ 12 है इक्वल्स टू 12, 12 इधर चल जाएगा तो कितना क्या होगा 60, 60 इज इक्वल्स टू 20 वाई। तो वाई का क्या वैल्यू हुआ, वाई का वैल्यू हो गया 3। दैट इज ऑप्शन नंबर 2। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, अ डीलर प्रोफेसिंग टू सेल हिज गुड्स एट अ कॉस्ट प्राइस यूजेस 950 ग्राम्स वेट फॉर 1 kg, इस गेन परसेंटेज क्या होगा। तो 100 हजार था, 1000 ग्राम था, लेकिन वो फॉल्स वेट करके 950 ग्राम कर दिया, लेकिन बेच किस में रहा है, 1000 में ही बेच रहा है। तो कितना मुनाफा, 50 ग्राम का मुनाफा, 50 ग्राम का मुनाफा कितने में, 950 ग्राम में। ये हो जाएगा मेरा प्रॉफिट परसेंट। तो ये एक 1/19, ये आ रहा 1/19, दैट इज 5.26%। 1/19 का वैल्यू है 5.26%। ऑप्शन नंबर 2 होगा मेरा करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, बोला गया है द टेबल ऑल्सो शोज अ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द 4 डिपार्टमेंट्स इन 5 डिफरेंट कॉलेज विद द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बीइंग 208। तो ये है टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। इफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन आईआईटी बॉम्बे, ये रहा आईआईटी बॉम्बे, इज 20% लेस देन द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन आईआईटी मद्रास, ये रहा आईआईटी मद्रास, 20% लेस है। मतलब अगर आईआईटी मद्रास के पास 5 यूनिट होगा तो आईआईटी बॉम्बे के पास 4 यूनिट होगा। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पूछा है, यह है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का कॉलम। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितना होना चाहिए, 2080, ये होना चाहिए टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। मतलब सबको अगर ऐड करेंगे, ऐड करेंगे तो मेरा ये आंसर आना, ये 2080 आना चाहिए। तो देखिए
सबको ऐड करें, 430, 350, 780, 80 से माइनस चल गया तो 7, 1300, 1300 इधर से 400 माइनस हो गया 900। तो मेरा आईआईटी बॉम्बे बॉम्बे प्लस मद्रास, आईआईटी बॉम्बे प्लस मद्रास कितने स्टूडेंट्स हैं? टोटल है 900। और 900 को इस यूनिट में टूटा जाएगा, तोड़ देंगे 4:5 में। तो आईआईटी बॉम्बे के पास 4 है, तो आईआईटी बॉम्बे 400 जाएगा और आईआईटी मद्रास 500 होगा। सिंपल सा, आईआईटी बॉम्बे चाहिए तो ये होगा मेरा 400। ऑप्शन नंबर 1 होगा मेरा करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, टू फ्रेंड्स P and Q simultaneously start running from same point around a circular track। मान लेते हैं एक सर्कुलर ट्रैक है, ये एक सर्कुलर ट्रैक है, ये है स्टार्टिंग पॉइंट P, ये Q, दे रन इन द सेम डायरेक्शन। तो ये है सेम डायरेक्शन, दे आर रनिंग। P runs at 6 meter per second, 6 meter per second, and Q runs at B meter per second, B meter per second. If they cross each other at exactly 2 points on the circular track and B is a natural number less than 6, B is a natural number less than 6, then how many values can we take? देखिए, जब कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए, एक सिंपल ट्रिक है। क्या ट्रिक है? देखिए, मुझे पहले चाहिए क्या? P और Q का स्पीड का रेशियो, जो भी उसका गति है, गति का रेशियो चाहिए। तो ये हो जाएगा 6:B, 6:B होगा। अब बोला गया है यहाँ पर 2 पॉइंट्स ऑन दी सर्कुलर ट्रैक, दे क्रॉसेस ईच अदर एट एग्जैक्टली 2 पॉइंट्स। तो 2 पॉइंट्स कब क्रॉस करेगा? तो देखिए, अगर वो सेम डायरेक्शन में जा रहा हो और बोला गया कि 2 एग्जैक्टली 2 पॉइंट क्रॉस करेगा, तो इन दोनों का डिफरेंस 2 होना होगा। इन दोनों का क्या होगा? डिफरेंस 2 होना होगा। ठीक है, तो इन दोनों का रेशियो का डिफरेंस 2 होना होगा। अब देखिए, मान लेते हैं x को अगर हम 1 पकड़ते हैं, मतलब b को अगर 1 पकड़ते हैं, तो 6 और 1 हो रहा है रेशियो, तो कितना हो जा रहा है? 5 हो जा रहा है डिफरेंस, तो 1 नहीं होगा। ठीक, अब 2 पकड़ते हैं, 6:2 पकड़ते हैं, तो ये रेशियो क्या आ जाएगा? 3:1 हो जाएगा। इन दोनों का डिफरेंस क्या आ रहा है? 2 आ रहा है, तो 2 हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर 2 होगा मेरा करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, Virat can complete a work in 30 days and Daniel is 60% more efficient than B. Then Virat, देखिए विराट, अगर विराट का एफिशिएंट क्या है? विराट है, विराट का अगर एफिशिएंट पकड़ते हैं, अगर मान लेते हैं वो 5 है, तो डैनियल का क्या होगा? डैनियल का एफिशिएंट क्या होगा? डैनियल का हो जाएगा 8। विराट कैन कंप्लीट अ वर्क इन 30 डेज, वर्क है, वर्क 30 डेज, तो टाइम दे दिया है, टाइम कितना दिया है? 30 डेज। टोटल वर्क क्या हो जाएगा? वर्क हो जाएगा 150। फाइंड द टोटल टाइम टेकन बाय डैनियल टू कंप्लीट द वर्क, तो 150 बाय एफिशिएंसी 8, 4 से कटेंगे 2, 4 से तो ये कटेगा नहीं, 2 से कट रहा है ये 4, 2 से कटा ये 75, तो 75 बाय 4, 4 18 सा 72, तो 18 3/4 हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर 2। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, a man invests a total sum of rupees 10,000 in a company. A part of the sum was invested at 10% simple interest per annum and the remaining part at 15% simple interest per annum. The total interest incurred in him in 2 years is equals to 2400. The sum invested 15% simple interest per annum. ठीक है, तो 10,000 था, 10,000, कुछ पार्ट 10% में डाला गया, कुछ पार्ट 15% में डाला गया, और ये सारा का सारा 2 इयर्स। देखिए यहाँ दिया है इन 2 इयर्स, सब 2 इयर्स, ये भी 2 इयर्स। ठीक है, तो 2 साल में कितना होगा? 20% इंटरेस्ट, इसका कितना होगा? अगर मान लेते हैं सारा का सारा पैसा 20% में डाल दिया, मतलब 20% इंटरेस्ट में डाला गया 2 साल के लिए, तो क्या होगा? 2000 होगा, 2000 होगा मेरा इंटरेस्ट 20% के हिसाब से। अगर मान लेते हैं कि 10,000 15% के हिसाब से 2 साल के लिए 30% में डाल दिया गया, तो ये कितना हो जाएगा? 10,000 का 30% मतलब 3,000, और एक्चुअल में कितना है? एक्चुअल में 2,400 है। अब देखिए एलिगेशन लगा रहे हैं, यहाँ आ गया 400, यहाँ आ गया 600, 6:4, इसको यही रखते हैं। तो देखिए टोटल कितना है? 10,000, यहाँ टोटल कितना है? 10, तो एक यूनिट का हिसाब से 1000 होना चाहिए। तो बोला क्या गया? 15% सिंपल इंटरेस्ट, मतलब इसका चाहिए, तो ये 4 यूनिट है, तो हो जाएगा मेरा 4000। ऑप्शन नंबर 3 होगा मेरा करेक्ट आंसर।
ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, cos बीटा बाय sec a is 15, cos b by sec a is equals to 15 and sin b by sec a is equals to 16। ठीक है, sec a को दोनों को इक्वल कर दे रहा है, ये क्या हो जाएगा, cos b by 15, ये आ जाएगा sin b by 16। cos b by 15 cos, ठीक है, देखिए cos b by 15 is equals to sin b by 16। ठीक, sin b by cos b, tan b क्या होगा, tan b is equals to 16 by 15। तो ये है मेरा ट्राइंगल, ये है मेरा ट्राइंगल, ये है मेरा बीटा, ये 16 है, ये 15 है, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरा रूट अंडर 256 प्लस 225, दैट इज रूट अंडर 481। रूट अंडर 481। पूछा क्या गया, साइन स्क्वायर बीटा, साइन स्क्वायर बीटा चाहिए, तो साइन स्क्वायर बीटा क्या होगा, साइन स्क्वायर बीटा चाहिए, साइन स्क्वायर बी चाहिए, तो हो जाएगा 16 का स्क्वायर, परपेंडिकुलर ये है 16 का स्क्वायर 256, फिर ये हो जाएगा रूट 481 का स्क्वायर, तो 481, 256 बाई 481। ऑप्शन नंबर 4 इज माई करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, इन एन ऑफिस अ टाइपिंग वर्क कैन बी फिनिश्ड बाय मोनिका इन 6 आवर्स, अनीता इन 8 आवर्स। मोनिका कब 6 आवर्स, ये आवर्स है 6 आवर्स, फिर दिया गया है मोनिका इन 6 आवर्स, अनीता इन 8 आवर्स, अनीता इन 8 आवर्स, मंजू इन 5 आवर्स, मंजू इन 5 आवर्स। अगर 2 से करेंगे तो ये 3 होगा, ये 4 होगा, तो 3 4 4 20 और इधर 6 120 होगा टोटल, एलसीएम होगा मेरा 120, 120 में टोटल काम। अगर ये 6 है तो इसका एफिशिएंसी क्या होगा 20, ये 8 है तो 15, ये 5 है तो 24 एफिशिएंसी। ठीक है, ये है मेरा एफिशिएंसी। अब बोला गया है हाउ मच टाइम विल दे टेक इफ दे वर्क टुगेदर, एक साथ काम कर रहा है, कितना काम है 120 काम है, 120 काम है, और कौन कौन कर रहा है, सब मिला के कर रहा है, तो ये सबका एफिशिएंसी जुड़ जाएगा, ऐड हो जाएगा, 24 और इधर 20 44 प्लस 15, 44 प्लस 15 इज इक्वल टू 59, ये हो गया मेरा 59। ठीक है, तो देखिए 59 इंटू 2 118, तो ये हो जाएगा मेरा 2 बाई 59। ऑप्शन नंबर 1 होगा मेरा करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन 30 कॉस 30 टैन 30। अब देखिए ये है मेरा ट्राइंगल, ठीक है, ये 60 है, ये 30 है, ये √3, ये 1, ये 2, साइन 30 मतलब 1/2 प्लस कॉस 30 √3/2 प्लस tan 30 1/√3 1/√3। तो मेरा एलसीएम क्या होगा 2 इंटू √3, देखिए यहाँ पर तो √3 है तो √3 और इधर √3 से इंटू हो जाएगा, तो ये हो जाएगा √3 और ये हो जाएगा 3, ये √3 है तो यहाँ पर +2 आएगा, तो मेरा आ रहा है 5 प्लस √3 बाई 2√3, 5 प्लस √3 बाई 2√3, 5 प्लस √3 बाई 2√3। ऑप्शन नंबर 2 होगा मेरा करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, ए एंड बी हैव सम टॉफीज, इफ ए गिव्स 1 टॉफी टू बी देन दे हैव इक्वल नंबर ऑफ टॉफीज, इफ बी गिव्स 1 टॉफी टू ए देन द टॉफीज विथ ए आर डबल विथ बी, टोटल नंबर ऑफ टॉफीज ए एंड बी आर। अब देखिए मैं ये एक ऑप्शन से कर सकता था, लेकिन मुझे इसको कॉन्सेप्ट में समझाना है। ठीक है, तो पहले देखिए बोला कि इफ ए गिव्स 1 टॉफी टू बी दे हैव एन इक्वल नंबर, ए और बी का कितना टॉफी है, मान लेते हैं एक्स है, ये वाई है, तो एक्स माइनस 1 कर देंगे और इज इक्वल टू वाई प्लस 1 कर देंगे, ए गिव्स 1 टॉफी टू बी। ठीक है, तो एक्स माइनस वाई कितना आया 2 आया। अब बोला गया है इफ बी गिव्स 1 टॉफी टू ए देन द टॉफीज विथ ए आर डबल विथ बी, मतलब क्या कि एक्स प्लस 1 अगर होता है तो वो हो जाएगा 2 इंटू वाई माइनस 1, ये होगा। अब देखिए तो x प्लस 1 इधर है, यहाँ 2y है, तो x माइनस 2y, यहाँ -2 और ये इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो ये हो गया मेरा -3, तो x माइनस 2y इज इक्वल्स टू -3। ठीक है,
प्लस प्लस, ये कट जाएगा, -y प्लस 2y सिर्फ y, और इधर प्लस इज इक्वल्स टू 5। अगर y 5 होता है यहाँ तो x कितना आएगा मेरा 7, x इज इक्वल्स टू 7। टोटल कितना है 12 आ रहा है, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा मेरा करेक्ट आंसर। ठीक है, आप इसको ऐसे भी कैसे सॉल्व कर सकते थे, देखिए 15 है तो देखिए 15 कैसे कैसे हो रहा है, 7 8, 7 8 में अगर 7 1 दे देगा तो 8 अगर 1 को दे देगा तो वो 8 7 हो जाएगा, तो होगा नहीं। 9 6, 9 6 देखिए तो तब भी नहीं हो रहा। 14 में देखिए 8 6, अगर अगर 8 1 को दे तो 7 7 हो रहा है, लेकिन अगर 6 1 को दे रहा है तो वहां पर 5 हो जा रहा है, वहां पर 9 हो रहा है, तो वो नहीं होगा। अब 12 देखिए 7 7 5, 7 5 12 हो रहा है, तो अगर देखिए 7 अगर 1 को दे तो ये 6 6 हो जा रहा है, और 5 अगर x को दे रहा है, मतलब एक दे रहा है उधर, तो वो 8 4 हो जा रहा है, तो ना 12 हो जाएगा ना राइट आंसर। आप ऐसे भी कर सकते थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के पास चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। देखिए सिंप्लीफाई करना है, 85/34, ये होगा मेरा 17 2 17 5, 17 5 जा तो 5/2 इंटू 1/18 माइनस, ये ब्रैकेट में है, ये डिवीजन है तो ये ऊपर हो जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये है 23 23 2 23 3 जा तो 2/3 इंटू, ये हो जाएगा मेरा 27 5 जा तो इंटू हो जाएगा तो इंटू 5। ठीक, अब देखिए माइनस, ये मेरा 43 43 2 43 3 जा तो 2/3, और ये रहा 7 2 जा 7 13 जा इंटू 13/2। ठीक है, फिर इंटू 112/36, और ये होगा ब्रैकेट में। अब देखिए ये कितना आ रहा है, ये आ रहा है 5/36, 5/36 माइनस यह 10/3, 10/3 2 2 कट गया, और इधर आया आपका -13/3, दिया जाएगा -3 मतलब -1, -1 यहाँ ऑफ है तो ये पहले इंटू होगा, तो -1 इंटू, ये आ जाएगा -1 इंटू 112/36, तो माइनस माइनस का इधर आ जाएगा, तो 5 प्लस 112/36, तो कितना आ रहा है 117/36। अब देखिए 117 आ रहा है, ये 9 है, 9 से करेगा 4, 9 से होगा 13, 4 3 1, तो 4 4 से 12 113, तो ये हो जाएगा मेरा करेक्ट आंसर, 4 3 1/4 आंसर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के पास चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, Jahangir had to cover a distance of 90 km in an hour. During the first 25 minutes, he traveled at a speed of 15.2 meters per second. How many meters did Jahangir cover per second during the remaining period to reach the destination just on time? अब देखिए 90 किलोमीटर जाना है, ये है 90 किलोमीटर, टोटल है 90 किलोमीटर। ठीक है, या हम बोल सकते हैं 90,000 मीटर्स। अब देखिए ड्यूरिंग द फर्स्ट 25 मिनट्स ही ट्रेवल्ड एट स्पीड ऑफ 15.2, तो 15.2 मतलब 152/10, तो ये कितना होगा 25 मिनट, 25 मिनट इसको सेकंड में कन्वर्ट करना है तो ये 60 सेकंड्स। ठीक है, ये कट गया, 152 इंटू 150, 150, तो 15 2 जा 30, 0 कैरी 3, 15 5 75 प्लस 3 78, 8 कैरी 7, 15 1 जा 15 प्लस 7 22, 2280, तो ये कवर हो चुका है। बचा कितना 9,000 में से 2280, तो देखिए ये बचा है यहाँ 200, तो 23 हो जाएगा, 23 ये कितना होगा 23, ये हो जाएगा 67, तो 6720, 67200, ये बचा, इतना दूर पहुंच गया, इतना दूर पहुंच गया। ये कितना है, ये है 22800, ये बचा है। ठीक है, अब ये बोला गया है उसको 1 घंटे में कवर करना होगा, 25 मिनट चल गया, बचा कितना 35 मिनट्स, तो 67200 डिवाइड बाय 35 इंटू 60, ये इतना मीटर पर सेकेंड होगा मेरा, ये होगा मेरा स्पीड। अब देखिए 6 बोला गया है, 6 से काट देंगे, 6 से इधर जाएगा, ये होगा 1120। ठीक है, अब 35 है, 35 7 से जाएगा, 7 से जाएगा, ये 70 और ये 52,
70 और 42, हाँ ये भी चल जाएगा। तो 7 से जाएगा, देखिए 5, 7 से जा रहा है, 7 1 से 7, 4 2, 7 6 जा 160, 160 हो रहा है। 5 से जा रहा है 32, तो मेरा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, 32 इज माई राइट आंसर। ये 32 मीटर पर सेकंड से 32 मीटर पर सेकंड से वो ट्रेवल करेगा, तभी वो नेक्स्ट 35 मिनट्स में 90 किलोमीटर डिस्टेंस को कवर कर सकता है नेक्स्ट 35 मिनट्स में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के पास चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, द एवरेज ऑफ 36 नंबर्स वाज फाउंड टू बी 45। ठीक है, 36 नंबर्स है, टोटल कितने नंबर है? 36 टोटल नंबर्स है, एवरेज कितना दिया है? 45 दिया है। लेटर इट वॉज डिटेक्टेड दैट 84 वॉज मिसरेड बाई 48, मतलब 84 वॉज मिसरेड, मतलब वो 84 होना चाहिए था लेकिन वो 48 करके वो एवरेज निकाला। तो कितना ज्यादा नंबर है? तो 84 माइनस 48, 6 कैरी 1, 36 नंबर ज्यादा है, और ये 36 नंबर्स कितने में बटेगा? यही 36 नंबर्स में बढ़ जाएगा। ठीक है, केक कटा और सब में बटा, ऐसा ही ये 36 नंबर्स इस 36 नंबर्स में बढ़ जाएगा। तो सबको कितना नंबर मिलेगा? एक एक नंबर ऐड हो जाएगा, तो +1 ऐड होगा। फाइंड द करेक्ट एवरेज। एवरेज क्या होगा? 45 + 1 46। ऑप्शन नंबर 4 होगा मेरा करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के पास चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, अ ट्रेडर अलाउज अ 20% ट्रेड डिस्काउंट ऑन अ 30% कैश डिस्काउंट इफ द लिस्ट प्राइस इज 1200 देन द सेलिंग प्राइस इज। ठीक है, अब देखिए 20% ट्रेड डिस्काउंट और 30% कैश डिस्काउंट। तो मेरा फॉर्मूला क्या था? इक्विवेलेंट डिस्काउंट इज इक्वल्स टू D1 प्लस D2 माइनस D1 इंटू D2 डिवाइड बाई 100। D1 कितना? 20 और 30, तो 50 माइनस 30 और 20 कितना जाएगा? 6, मतलब 600 डिवाइड बाई 100, तो 6। ये आंसर है 44 डिस्काउंट हो गया, 44% डिस्काउंट हुआ, तो बचा कितना? बचा मेरा 56%। 56% क्या होगा मेरा? SP होगा, 56% SP होगा। 56% ऑफ MP, तो MP कितना है? ये है 1200, 1200 इंटू 56 डिवाइड बाई 100। 12 6 72, 2 कैरी 7, 12 5 60, 67, 672 होगा मेरा सेलिंग प्राइस। 672 ऑप्शन नंबर 3 है मेरा करेक्ट आंसर, ये देखिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, AB is a diameter of a circle with center O. AB is a diameter of a circle. AB is a diameter of a circle with center O. ये है diameter, ये है A, ये है B. AB is a diameter of a circle with center O. ये है O. ठीक है, अब बोला गया है P is a point on it. P is a point on it. AOP is 95। अच्छा, AOP मतलब P कुछ भी हो, इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, कहीं भी कर देते हैं। तो मान लेते हैं P इधर है, 95 बोला, तो अगर अगर इधर हो तो ये 90 होगा, ये है 95। ठीक है, ये है मेरा P। AOP AOP मेरा है 95। दिस इज AOP, दिस इज 95, दिस इज 95। देन OBP पूछा है, ये पूछा है OBP, ये पूछा है। अच्छा, अगर ये 95 है तो ये कितना है? 180 माइनस 95, 180 माइनस 95 तो 85 होगा। अगर ये 85 है तो ये दोनों क्या होगा? AP और AB दोनों रेडियस है, तो ये जो एंगल होगा ये भी सेम एंगल होगा, आइसोसेलेस ट्राइंगल। ये 85 हो रहा, तो ये कितना होगा? 95/2, ये होगा 95/2, ये भी होगा 95/2, क्योंकि समेशन ऑफ ऑल द 3 एंगल्स इन अ ट्राइंगल इज 180 डिग्री। तो अगर ये 85 होता है तो ये भी 95/2, ये भी 95/2, 95/2 कितना होता है? 47.5 डिग्री। ऑप्शन नंबर 3 है मेरा करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, द करेंट एजेस ऑफ सुधीर एंड आशीष आर इन अ रेशियो ऑफ 5:7। ये एक लाइन है, इसमें है करेंट एज, किसका है? सुधीर का है और आशीष का है। ये करेंट एज दिया है सुधीर और आशीष, क्या? 5:7, 5:7। 12 ईयर्स एगो, यहां से 12 साल पहले, 12 ईयर्स एगो, रेशियो ऑफ द एजेस इज 1:2, 1:2। अब देखिए, जब कभी भी कोई भी
रेशियो में न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में जब कभी भी कुछ चीज ऐड होता है तो उसका हमेशा डिफरेंस सेम होगा, ठीक है। जैसे ये जो डिफरेंस है 2, इधर भी 2 डिफरेंस होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर 2 डिफरेंस है, इधर तो है नहीं, तो इसको क्या करेंगे, इसका डिफरेंस 1 है तो इसमें इसका डिफरेंस तो 1 है, इसको हम और इसका डिफरेंस 2 है, इसको हम 2 से इंटू कर देंगे। ये मेरा हो गया 2, ये मेरा हो गया 4। जब हम 2 से इंटू करेंगे ये हो गया 2, ये होगा 4। अब देखिए 12 साल लग गया 2 यूनिट को 5 यूनिट पे जाने में। कितना यूनिट बढ़ा, 3 यूनिट, यहाँ पे भी देखिए 3 यूनिट। तो 3 यूनिट बढ़ने में कितना समय लगा, 12 साल। तो 1 यूनिट में कितना समय लगेगा, 4 साल। अभी प्रेजेंट एज अगर बोले एस क्या, सुधीर का प्रेजेंट एज क्या है, 20 है। और आशीष का प्रेजेंट एज क्या है, 28 है। पूछा क्या है, व्हाट विल बी द एज ऑफ सुधीर आफ्टर 5 ईयर्स। आफ्टर 5 ईयर्स 25 होगा। ऑप्शन नंबर 4 मेरा करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ x प्लस 1/x इज इक्वल्स टू 7, क्या दिया है, x प्लस 1/x इज इक्वल्स टू 7, और वैल्यू पूछा है इसका x टू दी पावर 6 प्लस 1/x टू दी पावर 6। तो इसको हम x क्यूब प्लस 1/x³ टू दी पावर होल स्क्वायर कर सकते हैं। अगर ऐसा करेंगे तो क्या आएगा, x टू दी पावर 6 प्लस 1/x टू दी पावर 6 प्लस 2। अगर ऐसा करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगा। तो x टू दी पावर 6 1/x टू दी पावर 6 क्या होगा, इसका स्क्वायर माइनस 2, ठीक है। अब देखिए पहले इसका निकालते हैं, x³ निकालना है मुझे। तो x³ प्लस 1/x³ क्या होता है, 7 का क्यूब माइनस 3 इंटू 7, तो 343 माइनस 21, तो 223, ठीक। अब देखिए ये x³ प्लस 1/x³ है, लेकिन हमें क्या चाहिए, x³ प्लस 1/x³ का स्क्वायर। तो x टू दी पावर 6 प्लस 1/x टू दी पावर 6 क्या होगा, इसका स्क्वायर माइनस 2। अब इसका स्क्वायर निकालते हैं, देखिए कैसे निकालेंगे, 322, एक बॉर्डर देते हैं। अब देखिए ये मेरा a है, ये मेरा b है, तो a प्लस b का स्क्वायर निकालेंगे, ठीक है। देखिए कैसे निकालते हैं, पहले क्या है, b का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर तो 04। अब 2ab है, 32 इंटू 2 64, 64 इंटू 2 128, 128। अब 32 का स्क्वायर कितना होता है, 1024, 1024। तो देखिए ऐड कर रहे हैं तो ये यूनिट डिजिट नीचे आता है, हमेशा यूनिट डिजिट ही नीचे आता है। तो 4 हो गया, 0 इधर गया, तो 128 प्लस 0 कुछ नहीं, तो 128, 8 1 2 1 2 ऐड हो जाएगा तो 1036, 1036। ये मेरा वैल्यू है, ये मेरा वैल्यू है 103684। तो ये माइनस 2 जाएगा, तो मेरा वैल्यू आ गया 103682, 103682। ऑप्शन नंबर 2 मेरा करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, इन इलेक्शन बिटवीन 3 कैंडिडेट्स अर्जुन, भास्कर और सरल contested फॉर अ पोस्ट, ठीक है। अर्जुन गॉट 50% वोट्स मोर देन सरल। अर्जुन है, सरल है, 50% वोट्स मोर देन सरल। अगर सरल को 2 वोट्स मिलता है तो अर्जुन को कितना मिलेगा, 3 मिलेगा, 50% मोर वोट्स। एंड सरल गॉट 2% वोट्स लेस देन भास्कर, 2% वोट लेस देन भास्कर। 2% का मतलब क्या होता है, 2% का मतलब होता है 1/50। तो सरल है, भास्कर है, सरल को कितना 2% वोट लेस मिलता है, तो भास्कर को अगर 50 वोट्स मिला है, सरल को कितना मिलेगा, 49 मिलेगा। अब दोनों को क्या करेंगे, सरल को मुझे इक्वल करना है। तो अगर इक्वल करना है तो इसको क्या करना होगा, इसको 49 से मल्टीप्लाई करना होगा और इसको 2 से मल्टीप्लाई करना होगा, तभी मेरा इक्वल होगा। तो अर्जुन, सरल, भास्कर, 49 इंटू 3 तो 120 प्लस 27 147, और ये 49 इंटू 2 98, और ये 50 इंटू 2 100। तो अर्जुन, सरल और भास्कर में रेशियो मुझे मिल गया। अब देखिए बोला गया था डिफरेंस बिटवीन द वोट्स ऑफ भास्कर एंड सरल इज 126। तो ये जो डिफरेंस है, ये डिफरेंस कितना का है, 2 यूनिट का है, लेकिन एक्चुअली कितना है, ये 1296। ये 2 यूनिट का वैल्यू है
96। तो 1 यूनिट का कितना वैल्यू होगा? ये 6, ये कितना 48, 48। 1 यूनिट का ये वैल्यू है। पूछा क्या गया, व्हाट इज द हाफ ऑफ द डिफरेंस बिटवीन द अर्जुन एंड भास्कर। अर्जुन एंड भास्कर का जो डिफरेंस है उसका हाफ कितना वोट्स होगा। अब देखिए 147 और ये 100, तो 47 डिफरेंस है, उसका हाफ बाई 2। और 1 यूनिट का वैल्यू क्या है, तो इस 648, तो इसको हम 648 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 648 ये क्या हुआ 324। 324 इंटू 47, 47 से देखिए मल्टीप्लाई करते हैं। 7 4 जा 28, 8 कैरी 2, 14 2 16 कैरी 1 21 22, 4 4 16 कैरी 1 8 9 और ये है 12। तो देखिए यहाँ पर आ गया कितना 8, ये मेरा हो गया 8, 2 कैरी 1 9 1 10, 2 कैरी 1 ये 5 1। तो मेरा आंसर आया 15228। ऑप्शन नंबर 1 है मेरा करेक्ट आंसर 15228। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, सॉल्व द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। सॉल्व करेंगे, देखिए ये ब्रैकेट में है तो पहले इसको करना है। ये हो जाएगा मेरा 12, आगे में माइनस है, प्लस 7 है, ये डिवाइड है तो इसको भी पहले करेंगे। ये कितना आ जाएगा 5, आगे में 7 है, 7 प्लस 5 12 और 12 कट गया तो मेरा आंसर आ गया 7। ऑप्शन नंबर 4 मेरा करेक्ट आंसर। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, व्हाट इज द सेंट्रल एंगल कॉरस्पॉन्डिंग टू द सेक्टर इंडिकेटिंग द एक्सपेंसेस इनकर्ड इन हेल्थ। अब देखिए अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो बता देते हैं। ये है मेरा रेंट, ये क्या है, ये है मेरा रेंट। ठीक, ये है मेरा हेल्थ, ये है मेरा एजुकेशन, ये है मेरा एजुकेशन, ये है मेरा एंटरटेनमेंट, ये है मेरा एंटरटेनमेंट। ठीक है, और ये है मेरा इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, अब देखिए पूछा क्या गया है, पूछा गया है व्हाट इज द सेंट्रल एंगल कॉरस्पॉन्डिंग टू द सेक्टर इंडिकेटिंग एक्सपेंस इनकर्ड इन हेल्थ। हेल्थ चाहिए तो मुझे बोला गया ये एंगल मुझे फाइंड करना है, सेंट्रल एंगल। तो देखिए टोटल अगर मिलाते हैं तो ये क्या 20,000 प्लस 15,000 35, 35 प्लस 8 कितना होता है 33, 33 इधर 7 तो 50,000, 50,000 जो भी हो ये। ठीक है, एक्सपेंस है तो 50,000 रुपये देख लीजिए। मान लीजिए 50,000 रुपये का टोटल का एंगल कितना होगा 360 होगा, 360 डिग्री होगा। 50,000 रुपये का टोटल एंगल कितना होगा 360 डिग्री होगा। तो 1 रुपये का कितना होगा 360 डिवाइड बाय 50,000, तो 15,000 का कितना होगा, तो 360 डिवाइड बाय 50,000 इंटू 1500, 15,000, 3030 कट गया, 5 से ये काटा तो और 5 से ये काट रहा है 3, तो 36 इंटू 3 दैट इज 108। ऑप्शन नंबर 1 मेरा करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 दिया गया है सेक्स स्क्वायर 5 प्लस tan स्क्वायर 5 इज 25/18। फाइंड द वैल्यू ऑफ sec टू दी पावर 4 5 और tan टू दी पावर 4 5। अब देखिए sec टू दी पावर 4 5 माइनस tan टू दी पावर 4 5, ये कुछ नहीं है, a टू दी पावर 4 माइनस b टू दी पावर 4 है। इसको क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये कर सकते हैं। तो ऐसे ही करेंगे, देखिए sec स्क्वायर 5 प्लस tan स्क्वायर 5 इंटू sec स्क्वायर 5 माइनस tan स्क्वायर 5। अब देखिए ये क्या है, ये मेरा 1 है, इसका वैल्यू मेरा 1 है। कैसे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू sec स्क्वायर थीटा। इस फॉर्मूले से ये मेरा हो जाएगा 1। अगर ये 1 हुआ और इसका वैल्यू दे दिया, ये देखिए 25/18
तो 25/80 ये मेरा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 1। आई होप आपको समझ में आया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 23, साइन 23 क्या दिया है, a/b, और देन द वैल्यू ऑफ सेक 23 और साइन 67 चाहिए। जब कभी भी ऐसा सम दे तो एक चीज़ देखिए, एक ट्रायंगल ड्रॉ कीजिए। ये होगा 90 डिग्री, ठीक है, ये होगा 90 डिग्री। अब देखिए साइन 23 दिया, मान लेते हैं ये है 23 डिग्री, ये कितना होगा, ये मेरा हो जाएगा 67 डिग्री। साइन 23 का वैल्यू दिया है a/b, तो ये मेरा a है, ये मेरा b है। परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूस, ये कितना हो जाएगा मेरा b² माइनस a², ठीक, फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम। पूछा क्या है, सेक 23 मतलब हाइपोटेन्यूस बाय बेस, तो b/√b² माइनस a² माइनस 67 साइन 67। साइन का क्या है ये देखिए, क्या परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूस, मतलब परपेंडिकुलर क्या है, b² माइनस a² बाय हाइपोटेन्यूस b, ये है। अब देखिए एलसीएम लेते हैं, b√b² माइनस a², ये है। ये देखिए एलसीएम ये तो है, तो ये मेरा b² हो जाएगा। अब इधर b है तो ये नहीं है, तो ये इंटू हो जाएगा, तो रूट है, रूट और इधर भी रूट है, तो मेरा स्क्वायर हो जाएगा, टोटल का स्क्वायर, तो माइनस b² माइनस a², ठीक है। अब देखिए माइनस अगर निकालते हैं, अगर ब्रैकेट को निकाल देते हैं, तो b² माइनस b² ये कट जाएगा, और ये माइनस और इधर माइनस ये प्लस हो जाएगा, तो मेरा a² बाई नीचे में b है √b² माइनस a² बाई b√b² माइनस a², तो ये हो जाएगा मेरा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 2, ठीक। क्वेश्चन नंबर 24, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, टेंजेंट इज अ लाइन टचिंग ओनली वन पॉइंट ऑफ अ सर्कल। देखिए ये एक सर्कल है, टेंजेंट क्या होता है, इस कोई भी एक पॉइंट से जो सर्कल को छू के निकल जाए, तो सर्कल को छू के निकल जाए वो है टेंजेंट, वही टेंजेंट, तो वो तो सिर्फ एक ही पॉइंट पर टच कर रहा है, तो ये करेक्ट है, दिस इज करेक्ट। टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस ऑफ द सर्कल एट एनी पॉइंट ऑफ अ कॉन्टैक्ट, बिल्कुल। ये जितना जो भी रेडियस है, जो भी सेंटर है, सेंटर से जब कभी भी अगर हम रेडियस से जुड़ेंगे, सेंटर से कोई भी टेंजेंट पे जब हम जाएंगे, परपेंडिकुलरली जाएंगे, तो वो में रेडियस होगा, और वो हमेशा क्या होगा, वो हमेशा 90 डिग्री होगा, करेक्ट है। अ लाइन विच इंटरसेक्ट्स टू डिस्टिंक्ट पॉइंट ऑफ अ सर्कल इज कॉल्ड टेंजेंट, नहीं, ये गलत है। पहले यहाँ पर दे दिया, देखिए 1 पॉइंट, और फिर बोला यहाँ पर 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट, तो ये डेफिनेटली गलत है। तो विच द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर, क्योंकि ये स्टेटमेंट गलत है, तो दिस इज माई करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन 25, द वॉल्यूम ऑफ अ कोन इज 73920, वॉल्यूम ऑफ अ कोन, मान लेते हैं ये कोन है, ये देखिए ये कोन है, वॉल्यूम पूछा है, तो वॉल्यूम का क्या फॉर्मूला था, 1/3 पाई r² h। डायमीटर पूछा है, तो इसको r को डायमीटर में कन्वर्ट कर दें, तो क्या हो जाएगा मेरा, r² मेरा बन जाएगा d²/4, और कुछ नहीं। हाइट ऑफ द कोन दे दिया 160, फाइंड द डायमीटर पूछा है, वॉल्यूम कितना है 73920 इज इक्वल्स टू 1/3 इंटू 22/7 इंटू d²/4 इंटू 160, 0 से 0 कट गया, 4 से 4 कट गया। अब देखिए 22 है, तो 11 2 ज़ा 22, 11 देखें, 11 6 ज़ा 66, 79, 7 ज़ा 77, 22 2 हुआ। अब 4 से जाएगा, 72, 4 से चला जाएगा, ठीक है। देखिए 4 से अगर जाता है, तो ये हो रहा है मेरा 4 1 ज़ा 4, 27, 4 6 ज़ा 24, 32, 168,
2 से फिर जाएगा, ये आता है मेरा 40, 84, 84। तो डी कितना हुआ मेरा, डी मेरा हो रहा 84 इंटू 21 रूट। अब देखिए ये मेरा है 21 इंटू 4 इंटू 21, इसका रूट होगा, तो 21 बाहर निकल गया, 21 और 4 का रूट क्या 2 है, 21 इंटू दैट इज 42। ऑप्शन नंबर 3 है मेरा करेक्ट आंसर। तो ये था हमारे 30 प्रश्न जो इस साल एसएससी सीजीएल के प्रीलिम्स में आ चुके हैं, और क्योंकि ये प्रीलिम्स में आ चुके हैं तो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है मेंस के लिए। अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है, और आप ये वीडियो ज़रूर देखिएगा कि कैसे मैंने ये क्वेश्चन सॉल्व किया है। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये पहुँचे। एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर द एसएससी सीजीएल एग्जाम्स. Exams are very near. Prepare yourself for the best. Thank you.